वेलकम बैक। हम लोग पांडुपोल हनुमान मंदिर देखकर आगे जब निकले तो हमने सोचा नीलकंठ महादेव भी आपको क्यों ना दिखाया जाए। और पांडुपोल हनुमान मंदिर से नीलकंठ महादेव का मंदिर लगभग 25 किलोमीटर और आगे होगा। और ये भी सरिस्का का सारा सरिस्का रेंज चल रहा है और ये सारा कीकर के आपको सारी झाड़ियाँ जंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रॉपर आपको राजस्थान ये बिल्कुल लग रहा है। कीकर के सारे पेड़ हैं और ये अब इसका रास्ता थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, ये हल्का सा थोड़ा चढ़ाई है। और रास्ता अभी तो बहुत अच्छा रास्ता बन गया है, पहले तो ये ऊबड़-खाबड़ रास्ता था। और हमको ये बीच में पूरा ऊँटों का झुंड ये मिल गया, जिन्हें रेगिस्तान का हम जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान अपना राजस्थान की जान ऊँट। और ये हम पहुँच गए नीलकंठ महादेव मंदिर। मंदिर के सामने ही आते हुए इतना खूबसूरत ये खाली एकदम प्रांगण, इसका पूरा आसपास सब कुछ इतना खूबसूरत सुंदरता बिखरी हुई है चारों तरफ। अरावली पूरी रेंज पहाड़ों की आपको साइड में दिख रही होगी। और ये जो वाइट वाइट आर्किटेक्चर आपने देखा है, ये यहाँ के पंडितों की समाधियाँ हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने पूछा। और ये आपको पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर दिख रहा है। ये अभी पूरा टूटी हुई अवस्था में है, इसका 10% ही केवल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। ये औरंगजेब के द्वारा पूरा ध्वस्त कर दिया गया था और सब कुछ टूटा हुआ है। और जो इसके टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको संभाल कर इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ बना के इनको प्रिजर्व कर दिया गया है, संभाल के रख दिया गया है। और ये मंदिर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये अंतर्गत आता है और इसलिए इसका समय समय पर इनोवेशन और जीर्णोद्धार इसका होता रहता है। बहुत ही जर्जर अवस्था में ये मंदिर हो गया है। पूरा तोड़ा-फोड़ा गया है ये मंदिर और बस इसका 10% रिमेनिंग पार्ट ही हम देख पा रहे हैं। और इस तरह से इस पे बहुत ही सुंदर कार्विंग नक्काशी इस पे इतनी खूबसूरत पिलर पे और पूरा मंदिर में इसकी सुंदर नक्काशी हो रही है। 10% रिमेनिंग पार्ट ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है अपनी खूबसूरती की। जब ये पूरी तरह से बना होगा तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत होगा। जिस समय ये मंदिर बना होगा उस समय कोई टेक्निक, कोई मशीनें नहीं होंगी और ये हाथों से कारीगरों ने किस तरह से पूरा एक पिलर पूरा एक पत्थर पे बनाया गया है, कोई पार्ट इसमें जोड़े हुए नहीं हैं। सामने ही मंदिर का मेन इसका भवन है शंकर भगवान का। और सब ये देखिए सब थोड़ा-सा पूरा टूटा हुआ है, ये पूरा तोड़ दिया गया है, इसको ध्वस्त एकदम कर दिया है मंदिर को। और इसी मंदिर के आसपास यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा छोटे-छोटे मंदिर और संरचनाएं आपको यहाँ मिलेंगी मंदिर में, आसपास इलाके में, इस पूरे इलाके में। ये सामने महादेव दिख रहे हैं आपको, मेन भवन है, गर्भगृह है सामने। और इस गर्भगृह में जो शंकर भगवान हैं वो कहा जाता है कि वो नीलम पत्थर के द्वारा पूरे बने हुए हैं। ऊपर इसका आप छत देखिए कितनी खूबसूरत इसकी छत बनाई होगी मेहनत से। चारों तरफ पूरी नक्काशी है, मूर्तियां बनी हुई हैं, पत्थर पे ही पूरी नक्काशी की गई है। और ये जो मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार राजाओं के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। और लगभग ये मंदिर 1500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। छठी और 9वीं ईस्वी के बीच में बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पांडवों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये 1-1500 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग पांडवों ने स्थापित किए हों, क्योंकि वो इन्हीं जंगलों में वो 1 साल रहे थे अपने अज्ञातवास के दौरान समय बिताने के लिए विराटनगर में। और
उस अब मंदिर से आगे निकल के आसपास भी हम देखने के लिए निकले। सुंदरता आप इसकी वीडियो में मैं पूरी तरह से कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ, इतनी खूबसूरत जगह ये है। आप अगर आ सकें तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपनी धरोहर को ज़रूर देखें। और इस मंदिर से निकलते ही 100 मीटर पर ये पुरानी उस समय की बनी हुई बावड़ी है ये। देखकर आपको लग रहा होगा ये संरचना कितनी पुरानी होगी। नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे जाके यहाँ इस तरह से बावड़ी बनी हुई है। डिफरेंट तरह की बावड़ी है, इस तरह की बावड़ी मैंने पहली बार देखी है। और उस बावड़ी से आगे निकल कर चलते हैं तो सामने ये एक और मंदिर है, जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ मंदिर है। सिर्फ इसका मंदिर का भवन पूरा टूट गया है, दरवाज़ा केवल बचा हुआ है, सामने सिर्फ दरवाज़ा दिख रहा है। और ये सब मंदिर आस-पास में इस तरह से 100-100 200-200 मीटर की डिस्टेंस पर आप लोग जाएँगे तो आपको कोई ना कोई टूटा हुआ मंदिर इस तरह से पुराना नज़र आ ही जाएगा। सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके भी जो पार्ट्स जहाँ तक हो सकता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाल के रख दिए हैं। और आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कहाँ-कहाँ ये किस तरह से खड़ा होगा, कहाँ इसका गर्भगृह होगा, कहाँ इसका प्रांगण होगा। नीचे का पार्ट आप सिर्फ़ देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पार्ट है, उसी को हम देखकर खुश हो सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा बहुत ही प्यारा। और ये शाम का समय हो रहा है, लगभग 4 बज गए हैं। पांडुपोल मंदिर देखने के बाद यहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम हो गई है। इसको अच्छी तरह से देखकर अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं कि कैसे इसकी कहाँ दीवारें होंगी, कहाँ गर्भगृह होगा। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा है कि बताया कि ये भी शंकर भगवान का ही मंदिर था, शिवलिंग ही थे इसके मंदिर के गर्भगृह में। तो इसको देखने के बाद अब चलिए चलते हैं। शाम का समय हो गया है और अब हमें घर भी जाना है। जंगलों का रास्ता है तो सब देख के और अब हम अपने निकल रहे हैं। शाम के समय होने से रात होने से पहले-पहले अपने घर पहुंचना है। और ये है अलवर, राजस्थान। राजस्थान का छोटा-सा एक ज़िला है अलवर और उसमें भी इतनी खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आज जो इसके पास जिस जगह ये मंदिर है, या नीलकंठ गाँव है। यहाँ के गाँव को 20-25 मुश्किल से घरों का यहाँ पे गाँव है। और मवेशी और बस मेन उनका रोज़गार यही है। तो मंदिर देखकर हम अब निकले हैं अपने आगे रास्ते पर और फिर आपसे मिलेंगे किसी नई जगह में। नमस्ते।